जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, काफी बार हमारे पास कुछ बच्चों के माँ बाप आते हैं और कहते हैं, पंडित जी हमारा बच्चा स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा होते जा रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसका क्या कारण है और उसको ठीक करने के लिए हम कौन से उपाय करें। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा स्वभाव से बहुत ही जिद, हट, गुस्सा करता हो तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और वो कौन कौन से कारण हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बच्चा कौन सी तिथि में पैदा हुआ है। अगर कोई बच्चा कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, चतुर्दशी या अमावस्या के दिन पैदा हुआ हो तो हम समझ जाते हैं कि उसकी कुंडली के अंदर चंद्र काफी क्षीण अवस्था में है, कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। इसीलिए वो बच्चा जिद, हट, गुस्सा कर रहा है और बहुत ही चंचल स्वभाव का होते जा रहा है। तो ऐसे बच्चों के माँ बाप को हम कहते हैं कि आपका बच्चा कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी या फिर चतुर्दशी या फिर अमावस्या के दिन पैदा हुआ है तो उसकी शांति पूजा किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से करा लीजिए। लेकिन उसमें शर्त यह है कि त्रयोदशी की पूजा त्रयोदशी के दिन ही करनी है, चतुर्दशी की पूजा जिस दिन चतुर्दशी हो उसी दिन करनी है, अमावस्या की पूजा जिस दिन अमावस्या हो उसी दिन करनी है, और वो भी कोई शिव मंदिर में या दुर्गा माता के मंदिर में जाके करनी चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। इन 27 प्रकार के नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्रों को बहुत ही अशुभ माना गया है और उनके नाम क्या है। कर्क राशि के अंदर आश्लेषा, सिंह राशि के अंदर मघा, वृश्चिक राशि के अंदर ज्येष्ठा, धनु राशि के अंदर मूल, उसके बाद मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण और मीन राशि के अंदर रेवती का तीसरा और चौथा चरण। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी और रेवती, ये जो 6 नक्षत्र है इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर कोई बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्र में हुआ हो तो हम कहते हैं कि उसके जन्म लेते ही 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो ये पूजा फिर से करनी चाहिए। अगर कोई बच्चों के माँ बाप ने ये पूजा न की हो तो ऐसे बच्चे स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं, पढ़ाई में भी थोड़े कमजोर होते हैं और वो अपनी एक अलग से दुनिया बना के जीते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो हम लोग सलाह देते हैं कि आपका बच्चा इन अशुभ नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसकी शांति पूजा कीजिए, जैसे कि आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल। अगर ऐसे कोई भी खराब नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो याद रखिए इसकी पूजा अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाके करें, किसी शिव मंदिर में या किसी दुर्गा माता के मंदिर में जाके पूजा करें, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से पूजा करें। और ये पूजा करने के बाद आप देखिए आपके बच्चे के स्वभाव में बहुत ही फर्क पड़ेगा, उसका जिद, हट, गुस्सा भी बहुत कम हो जाएगा, उसकी पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छी होगी। फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है, आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म के टोटल 27 प्रकार के योग होते हैं। इन 27 युगों के अंदर 8 योग बहुत ही अशुभ योग होते हैं। अगर इन 8 अशुभ योग में किसका जन्म हो जाता है तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आप उसकी योग शांति करें और फिर 15 साल का हो जाए तो पूजा फिर से करें। वो 8 अशुभ योग कौन से हैं, उसके नाम है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। ये जो 8 प्रकार के अशुभ योग है, अगर इसके अंदर कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के आसपास उसकी ये पूजा फिर से करनी चाहिए। तो वो बच्चा
स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाला होगा तो उसमें बहुत फायदा होता है, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और वो जीवन के अंदर बहुत ही उन्नति, प्रगति, विकास करता है और माँ बाप का नाम भी रोशन करता है। चौथे नंबर पे आते हैं कि हम देखते हैं कि उसका बच्चा कोई खराब कर्ण में तो पैदा नहीं हुआ है। टोटल 11 प्रकार के कर्ण होते हैं, जिसमें जो विष्टि कर्ण है, जिसे भद्रा भी कहा जाता है, अगर इसमें किसका जन्म हो तो भी उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी बच्चे की जब कुंडली देखो तो ये देखना है कि उसका खराब तिथि में तो जन्म नहीं हुआ है, खराब नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ है, खराब योग में तो जन्म नहीं हुआ है, खराब कर्ण में तो जन्म नहीं हुआ है। अगर इसमें से कोई भी खराब नक्षत्र, योग, करण हो तो निश्चित तौर पे उसकी शांति पूजा पहले करनी चाहिए। तो बच्चे के स्वभाव में बहुत ही फर्क आता है और बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होता है, पढ़ाई में भी होशियार होता है, उसके स्वभाव में जो जिद, हट, गुस्सा है वो भी कम हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं कुंडली के अंदर। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न भाव होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहां से पता चलता है कि हम जो भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके आचार, विचार, संस्कार कैसे हैं, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। उसका रूप, रंग, शारीरिक गठन, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच, उसकी वाणी, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। तो लग्न भाव पहले देखा जाता है। तो जो लग्नाधिपति ग्रह है, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे की कुंडली में लग्नाधिपति कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। अगर जो लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो समझ जाना वो बच्चा जिद्दी, हठी, गुस्से वाला होगा होगा होगा। अगर लग्नाधिपति ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर भी बैठा हो तो भी वो बच्चे के स्वभाव में जिद, हट, गुस्से का प्रमाण ज्यादा देखा गया है। अगर जो लग्नाधिपति ग्रह राहु के साथ युति करके कोई अशुभ योग बनाता हो तो भी ऐसे बच्चों के स्वभाव में हमने काफी नेगेटिविटी देखी है। तो हमें सबसे पहले लग्न भाव को देखना है। अगर ये लग्न भाव कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसे बलवान करने के लिए लग्नाधिपति जो ग्रह है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। लग्नाधिपति अगर नीच का हो, 6, 8, 12 में हो तो उसका रतन न पहने, उसका स्टोन न पहने, बल्कि उसके मंत्र जाप करे, पूजा पाठ करे, होम हवन करे और उसे बलवान करे। उसके बाद दूसरा कारण, अगर कोई बच्चा जिद्दी, हटी, गुस्से वाला है तो उसके पीछे 3 ग्रह बहुत काम करते हैं। एक है चंद्र, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध। अगर कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और बुध, अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी बच्चा जिद्दी, हठी, गुस्से वाला हो जाता है। तो इन ग्रहों को बलवान करना चाहिए। लेकिन उसमें एक याद रखना है, अगर चंद्र, मंगल, बुध अगर ये कारक ग्रह हो तो ही उसके रत्न धारण करें। अभी कारक ग्रह कैसे पता चलता है? अगर चंद्र, मंगल, बुध लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश होंगे तो ही उसका रत्न धारण करना चाहिए। ये 3, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण, तीसरा त्रिकोण, 3 त्रिकोण के स्वामी हो तो इसका रत्न धारण करे। लेकिन नीच का हो, 6, 8, 12 में हो तो रत्न धारण न करे, उसे मंत्रों से, पूजा पाठ से, होम हवन से बलवान करे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा जिद्दी, हटी, गुस्से वाला है तो उसके उपाय क्या करें? तो मैं टोटल आपको 10 उपाय बताता हूं। ये 10 उपाय कौन कौन से सुन लीजिए। सबसे पहला कि हमें बुद्ध को बलवान करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध यानी वाणी होता है। बुद्ध यानी वो व्यक्ति की बुद्धि, वाणी, ये सब विचार, ये सब दर्शाता है। तो हमें बुद्ध को बलवान करना है। अगर उसकी कुंडली में बुद्ध नीच का हो, राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, बुद्ध 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो सबसे पहला मंत्र है ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रह्म समः बुधाय नमः। ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रह्म समः बुधाय नमः। ये 1.25 लाख मंत्र का जाप करें और उसका दशांश होम करें। दूसरा, बुद्ध की देवी है सरस्वती माता, तो ओम ऐम सरस्वती नमः, ओम ऐम सरस्वती नमः, ओम ऐम सरस्वती नमः, ये मंत्र का 1.25 लाख जाप करें और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें। तीसरा, वेदों की माता है गायत्री।
गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और फिर उसका दशांश होम करें। उसके बाद चौथा उपाय, अपने घर का जो ईशान्य कोण है उसके अंदर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जगह बनाएं। अगर आपका घर छोटा है तो भी ईशान्य कोण जहां है वहां पे बच्चे की पढ़ाई का टेबल रखें और बच्चा पढ़ाई करते समय मुंह ईशान्य कोने में रखे। उसके बाद पांचवा उपाय, जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, उसके रत्न धारण करें, लेकिन याद रहे वो ग्रह नीच के न हो, 6 और 12 में न हो। उसके बाद छठवां उपाय, अपने बच्चे को गलती से भी काले वस्त्र धारण करने को ना कहे। काला कोई भी वस्त्र पहनता हो तो उसे निकाल के दान कर दे। सातवां उपाय, एक सूखा नारियल या गीला नारियल, उसकी एक आंख फोड़ के उसमें शक्कर भर के उस बच्चे के ऊपर से 18 बार घुमाकर किसी पीपल के झाड़ के नीचे उसे छोड़ दे ताकि मूंगी खाए। उसके बाद आठवां उपाय, 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम शक्कर को मिलाकर अपने बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 18 बार घुमाकर किसी पीपल के वृक्ष नीचे छोड़ दें। उसके बाद 9वां उपाय, बच्चा जब सोता है तो उसका जो सर है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर मान लो पूर्व दिशा में सर न रख पाए, ऐसी कोई स्थिति हो, तो आप दक्षिण दिशा में भी सर रख सकते हो, पश्चिम दिशा में भी सर रख के सो सकते हो। जब भी वो उठे उसके सामने पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा होनी चाहिए। गलती से भी जब उठे तो उसके सामने दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। और आखिरी उपाय, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन, बुधवार, शनिवार और अमावस्या के दिन 50 ग्राम सरसों लेने हैं, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 27 बार घुमाना है और प्रार्थना करनी है इसके ऊपर कोई भी बाहरी बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो, नजर लगी हो, तो वो सब जल के भस्म हो जाए और घर के बाहर अग्नि को जलाकर उस सरसों को उसमें डाल देना है। फिर से कहूँगा, बुधवार, शनिवार और अमावस्या के दिन 50 ग्राम सरसों बच्चे के ऊपर से 27 बार घुमाकर घर के बाहर अग्नि जलानी है और उस अग्नि के अंदर वो सरसों को डाल देना है। अगर ये 10 उपाय में से जितना आप हो सके इतना कीजिए, आपके बच्चे के स्वभाव में जो जिद, हट, गुस्सा है वो कम हो जाएगा, उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसके चेहरे पे भी एक खास प्रकार का तेज उत्पन्न होगा, ओजस पैदा होगा। प्रिय दर्शकों, आज के बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।